जो भगवान को नहीं मानते, जो भगवान से नहीं डरते, वो कानून से डरते। आपके मंदिरों में सीसीटीवी क्यों लगाया जाता है? कि कोई जेब काट लेगा। इसका मतलब मंदिर में भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो सीसीटीवी से तो डरते हैं लेकिन भगवान से नहीं डरते। आपके मंदिर में भी जगह जगह लिखा पुलिस खड़ी रहती है, क्यों? क्योंकि जो भगवान से नहीं डरते वो पुलिस से डरते हैं। और पुलिस से डरने का मतलब सजा से डरते। जिन देशों ने इस चीज को समझा और नियम कानून ठीक किया, वहां पे शांति है। चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ। हम लोग 1947 में आजाद हुए, वो 1949 में आजाद हुआ। जब मैं ये बात कहता हूं तो आधे लोग चौंक जाते हैं कि अच्छा चीन भी गुलाम था। हाँ भैया, चीन भी गुलाम था, लेकिन दुनिया को पता नहीं है। जानते क्यों? क्योंकि उसने गुलामी का नामो निशान मिटा दिया। 1949 में आजाद हुआ, 1950 में उसने चीन से जापानियों के नामो निशान मिटा दिया। न कोई जापानी के नाम पे सड़क, न जापानी के नाम पे मोहल्ला, न जापानी के नाम पे गली, और बाकी तो छोड़ो, पूरा अपना सिलेबस बदल दिया। उस कहीं किताब में भी एक जापानी का नाम नहीं छोड़ा। और हमारे आपके बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे आज भी पढ़ रहे हैं, हम बाबर के गुलाम, हम तुगलक के गुलाम, हम खिलजी के गुलाम, हम इसके गुलाम, हम उसके गुलाम। अरे ये कोई अच्छी बात है क्या बताने वाली? लेकिन हम बताए जा रहे। और यही छोड़ो, गुलामी के नाम पे सड़कें बनी हुई है। जिन वहशी दरिंदों ने हमारे पूर्वजों का इतना अपमान किया, उनके नाम पे सड़क मोहल्ले बने हुए। जिन वहशी दरिंदों के कारण हमारी माताओं और बहनों ने आत्महत्या किया, कुएं में अपनी कूद के इज्जत बचाई, आग में कूद के अपनी इज्जत बचाई, उनके नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही है। यह व्यवस्था कौन बदलेगा? जोर से बताइए जरा। हम आप बदल सकते हैं क्या? नहीं। यह व्यवस्था या तो संसद से बदलेगी, या सुप्रीम कोर्ट से बदलेगी, या हाई कोर्ट से बदलेगी, या विधानसभा से बदलेगी। बदलने का 4 ही स्थान। और एक बात याद रखना, बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक नहीं होती। थर्मामीटर आपका टेम्परेचर बताता है या बुखार ठीक करता है? जोर से बोलिए जरा। टेम्परेचर बताता है। आप यूरिन का टेस्ट कराते हो, उससे बीमारी ठीक होती है? केवल यूरिन में इंफेक्शन पता चलता है? इंफेक्शन पता चलता है। आप ब्लड टेस्ट कराते हो, उससे बीमारी ठीक होती है या ब्लड में कोई इंफेक्शन है वो पता चलता है? इंफेक्शन पता चलता है। तो इस समय क्या क्या इंफेक्शन है वो पता है, इसलिए अब और टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। अब क्या की जरूरत है? अब तो दवाई की जरूरत है। इस देश में सबसे पहली आवश्यकता हम दो, हमारे दो, सबके दो, इस कानून की है। और अगर यह कानून नहीं बदला तो आप अगर सोच रहे हो कि आप पुणे में बहुत सुरक्षित बैठे हो, आप इस 10 मंजिले टावर में बहुत सुरक्षित बैठे हो, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 1947 में खुद भाग के आए थे, अपनी पत्नी को लेकर नहीं भागे थे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं 1947 में खुद भाग आए, अपने माता पिता को छोड़ के आ गए। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 1947 में खुद भाग के आए, अपनी बहन को लेकर नहीं भागे। ये डेमोग्राफिक इंबैलेंस ठीक नहीं है और बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। 0.1% ही सही, लेकिन डेमोग्राफी पर डे बदल रही है। और ये डेमोग्राफी में जो बदलाव हो रहा है, ये सेमिनार करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, चर्चा करके ठीक नहीं होगा। इसके लिए तो संविधान का उपयोग करना पड़ेगा। संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, और संविधान कहता है नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए कानून बनाओ। दोनों को आपस में लिंक करना पड़ेगा। जो हम दो हमारे दो माने वो भारत का नागरिक, और जो हम दो हमारे दो ना माने उसकी नागरिकता खत्म। यही इसका समाधान है। भाई ठीक है, दूसरी बार किसी को जुड़वा हो जाए तो 3 बच्चों की छूट दे दो। हम दो हमारे दो नहीं तो हम दो हमारे 3 सही, लेकिन चौथा तो कोई नहीं कर रहा है ना। और जो कर रहा है उसका इंटेंशन ठीक नहीं है, उसकी सोच कुछ गलत है। और समाधान मैंने आपको बता दिया। बातों से कोई नहीं डरता। बातों से तो लोग भगवान से भी नहीं डरते। जो भगवान से डरते हैं वो डरते हैं, जो नहीं डरते वो नहीं डरते। लेकिन कानून से
सब डरते हैं। जो भगवान को मानते हैं वो भी डरते हैं, जो भगवान को नहीं मानते वो भी डरते हैं। इसलिए भारत की पहली आवश्यकता यह है, जितना जल्दी हो सके भारत में हम दो हमारे दो, नहीं तो हम दो हमारे तीन, लेकिन चौथा बच्चा पैदा करने वालों को कम से कम 10 साल की सजा, 10 लाख जुर्माना और नागरिकता खत्म करने का प्रावधान यह करना पड़ेगा। तब जाके भारत बचेगा, तब जाके भारत सुरक्षित होगा। आप लोग तो सारे फ्लैट वाले, घर आधुनिक ज्यादा जरूरी है या घर सुरक्षित ज्यादा जरूरी है? जोर से बोलिए जरा। एक बार थोड़ा मॉडर्न कम भी हो चलेगा, लेकिन घर क्या होना चाहिए? सुरक्षित। ऐसे ही देश थोड़ा कम विकसित हो तो चलेगा, थोड़ा कम मॉडर्न हो तो चलेगा, लेकिन देश पहले सुरक्षित होनी चाहिए। और हमें बाहर से खतरा कम है। बाहर से खतरे से निपटने के लिए हमारे पास भरपूर सामान है। ऐसा परमाणु बम है कि पूछो नहीं। बाहर के खतरों से निपटने के लिए हमारे पास अग्नि है, ब्रह्मोस है, राफेल है, तेजस है, परमाणु बम है, परमाणु पनडुब्बी है, दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स है। बाहर से निपटने के लिए हमारे पास भरपूर सामान है। खतरा हमें अंदर से ज्यादा है और अंदर के खतरे से निपटने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। खतरा हमें लफ्ज़हात से है। साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही है। बड़े मुश्किल से उसमें से 1.5 लाख वापस मिलती है, 3.5 लाख मिल ही नहीं रही है। साल में 3.5 लाख का मतलब प्रतिदिन 1000 बेटियां हमारी कम हो रही हैं। ये 1000 बेटियां कम हो रही हैं और आज तक भारत में किसी लफ्ज़हादी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। किसी लफ्ज़हादी की सिटीजनशिप खत्म हुई क्या? किसी लफ्ज़हादी को 20-50 साल की सजा हुई क्या? नहीं। ये चीन में लफ्ज़हाद क्यों नहीं होता भैया, भारत में क्यों होता है? क्योंकि हमने राम नीति लागू नहीं किया। भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। लोहा लोहे को काटता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और आज मैं आपके पुणे के इस पवित्र भूमि से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ऐसा कानून बनाया जा सकता है कि लफ्ज़हात तो छोड़ दो, नाम बदलने की, अपनी पहचान छिपाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ये जो कलावा बांध के घूमते हैं, नाम बदल के घूमते हैं, पहचान बदल के घूमते हैं, फर्जी नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बना लेते हैं, फर्जी नाम से फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, फर्जी नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा फर्जीवाड़ा करना हमारे यहां सामान्य अपराध है, एकदम सीरियस क्राइम नहीं। लफ्ज़हात क्यों हो रहा है? क्योंकि खाड़ी देशों से फंडिंग आ रही है। तो लफ्ज़हात तब रुकेगा जब फंडिंग बंद होगी। लफ्ज़हात तब रुकेगा जब कठोर कानून होगा। 90% लफ्ज़हात 1 साल के अंदर रुक सकता है। ये जो 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, इसमें से 4.5 लाख बच सकती हैं। ये मेरी गारंटी है, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। डेमोग्राफी बदल रही है धर्मांतरण के कारण। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवार एक्स हिंदू बन रहे हैं। धर्मांतरण के कारण राष्ट्रांतरण हो रहा है। धर्मांतरण के कारण हमारे त्योहार बदल रहे हैं। धर्मांतरण के कारण विचार बदल रहा है। धर्मांतरण के कारण सोच बदल रही है। धर्मांतरण के कारण वेशभूषा बदल रही है। धर्मांतरण के कारण संस्कार बदल रहा है। पूर्वज कहते थे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, और धर्मांतरण का मुख्य केंद्र है मदरसा। जब तक मदरसा नहीं बंद होगा धर्मांतरण नहीं बंद होगा। मदरसा बंद हो जाए धर्मांतरण बंद हो जाए। और मैं आपसे पूछता हूं, हम गुलाम हैं या आजाद हैं? जोर से बोलिए जरा। आजाद हैं। अगर हम आजाद हैं और अब हम मुगलों के गुलाम नहीं है, तो फिर मुगलों द्वारा शुरू किया गया मदरसा क्यों चल रहा है? जब मुगल चले गए तो मदरसा क्यों? जब अंग्रेज चले गए तो कॉन्वेंट क्यों? जब अंग्रेज चले गए तो मॉन्टेसरी क्यों?
केरला फाइल देखने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। कश्मीर फाइल हम लोगों ने देखी कि नहीं देखी? देखी ना। आप बताओ, किसी कश्मीर में नरसंहार करने वालों को फांसी हुई क्या कश्मीर फाइल बनाने से? नहीं, क्योंकि फिल्म समस्या बताता है, समाधान नहीं देता। हम लोगों ने केरल फाइल देख लिया, समस्या पता चल गई, धर्मांतरण रुका क्या? नहीं, क्योंकि फिल्म ने समस्या दिखाया, फिल्म समाधान दे ही नहीं सकती। हम लोगों ने बंगाल फाइल देखा, बंगाल की डेमोग्राफी जो चेंज हो रही थी रुक गई क्या? नहीं। अखबार समस्या बताते हैं, टीवी चैनल समस्या बताते हैं, सीरियल समस्या बताते हैं, फिल्म समस्या बताती है। और समस्या की जानकारी होने से समस्या ठीक नहीं होती, समस्या ठीक होती है समाधान करने से। डॉक्टर आपको बताता जाए आपको ये बीमारी है, ये बीमारी, ये बीमारी, बीमारी ठीक हो जाएगी क्या? जोर से बोलो भैया। बीमारी कब ठीक होगी? जब डॉक्टर दवाई लिखेगा, और दवाई लिखने पे भी बीमारी ठीक नहीं होगी जब आप दवा खाओगे। और दवा अगर अच्छी हुई तभी बीमारी ठीक होगी, नकली हुई तो बीमारी ठीक ही नहीं होगी। तो डॉक्टर अच्छा होना चाहिए या दवा अच्छी होनी चाहिए? जोर से बताइए जरा। दवा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बीमारी को डॉक्टर ठीक ही नहीं करता, बीमारी को कौन ठीक करता है? दवाई। शरीर के अंदर डॉक्टर नहीं जाता, शरीर के अंदर दवाई जाती है। हमें बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये वाला डॉक्टर अच्छा है, ये वाला डॉक्टर बुरा है, ये वाला डॉक्टर अच्छा है, ये वाला ना। डॉक्टर अच्छा है कि बुरा, ये इस बात पे निर्भर करता है उसकी दवाई अच्छी है या दवाई बुरी है। अगर दवाई ठीक नहीं है, दवाई वही पुरानी है, फिर सारे डॉक्टर एक है। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। ड्राइवर बदलने से यात्रा सुरक्षित नहीं होती, यात्रा सुरक्षित होती है गाड़ी को ठीक करवाने से। ड्राइवर बड़ा अच्छा हो, आपकी गाड़ी गड़बड़ है, यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। मिस्त्री बहुत अच्छा हो, आपका सीमेंट बालू गड़बड़ हो, घर सुरक्षित नहीं होगा। और एक बात मुझे समझ में नहीं आता, अपना घर बनवाना होता है तो 10 आर्किटेक्ट से बात करते हैं और कोशिश होती है कि मेरा घर सबसे बढ़िया घर बने। जब नियम कानून बनाते हैं तो पता नहीं उन 10 देशों का कानून क्यों नहीं देखते जिन 10 देशों का संविधान देख के भारत का संविधान बनाया गया। आज के 75 साल पहले जब गूगल पे कुछ भी उपलब्ध नहीं था, गूगल था ही नहीं, जब अमेजॉन पे था ही नहीं, अमेजॉन से किताब नहीं आती थी, आज के 75 साल पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने पानी के जहाज से 10 देशों का संविधान मंगवाया था। सब संविधान आने में ही कम से कम एक महीने लग गया था। जापान का संविधान मंगाया, सिंगापुर का मंगाया, अफ्रीका से मंगाया, अमेरिका से मंगाया, 10 देशों का संविधान मंगाया। उन 10 देशों के संविधान को पढ़ा और फिर भारत का संविधान बनाया। और आज जब सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है, आपको किसी देश का कानून देखना है, फट से जाओ गूगल पे मिल जाएगा। आपको किसी देश का संविधान देखना है, अमेजॉन पे ऑर्डर करो या ऑनलाइन पूरी ऑर्डर करो, 4 दिन के अंदर हाजिर हो जाएगा। जब ये फैसिलिटी है, फिर संविधान कानून बनाते समय कम से कम उन 10 देशों का कानून तो पढ़ना ही चाहिए ना, जिस 10 देशों का नकल करके संविधान बनाया गया। देखते ही नहीं। उदाहरण के लिए अभी धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाया गया, अभी महाराष्ट्र में बना है। मैं मुख्यमंत्री फडणवीस जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने महाराष्ट्र में धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाया। उनकी मंशा अच्छी थी, उन्होंने कानून बना दिया। अब मुख्यमंत्री का काम कानून की धारा देखना थोड़ी होता है। मुख्यमंत्री ने बोला कानून बनाओ, कानून बना दिया। अरे ये काम तो बाबुओं का होता है, ये काम तो कानून मंत्रालय का होता है कि महाराष्ट्र के लिए कानून बन रहा है तो एक बार ये तो देख ले कि यूपी वाला कानून कैसा है, एमपी वाला कानून कैसा है, राजस्थान वाला कैसा है, छत्तीसगढ़ वाला कैसा है, ये देखना हमारा काम होता है। महाराष्ट्र में जो कानून बना है उसको बाबुओं ने लगता है एसी के ऑफिस में बैठ के कॉफी पीते पीते बनाया है। इससे 100 गुना अच्छा कानून छत्तीसगढ़ का और राजस्थान का। अब ये कड़वी बात कोई बोलेगा नहीं, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा तो फिर कोई नहीं बोलेगा, एक आदमी को बोलना चाहिए ना। मुख्यमंत्री जी की मंशा बहुत अच्छी, लेकिन उनके पास तो हजारों काम है, उनको थोड़ी एक धारा देखना होता है।
ये काम होता है उस डिपार्टमेंट का। उस डिपार्टमेंट के लोग ये देखें जो हम बनाने जा रहे हैं इस पे बाकी जगह क्या व्यवस्था है। तो अगर हम आज कानून बना रहे हैं तो कल तक जितने कानून भारत में बने हमें देखना चाहिए, नहीं देखा, बैठे बैठे देख के बना दिया। अभी जो छत्तीसगढ़ वाला कानून बनाया, इतना शानदार कानून बनाया, उसमें धर्मांतरण पे आजीवन कारावास है, धर्मांतरण पे 25 लाख रुपए तक जुर्माना है और घर वापसी करना आसान है। शानदार कानून बनाया उन्होंने। राजस्थान ने कानून बनाया, आजीवन कारावास, 25 लाख रुपए तक जुर्माना, और यहां के बाबुओं ने बैठे बैठे बना दिया 3 से 7 साल सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना। क्या कर रहे? धर्मांतरण रोकने की सबसे बड़ी लड़ाई छत्रपति शिवाजी महाराज ने लड़ी, तो महाराष्ट्र में तो धर्मांतरण पे आजीवन कारावास नहीं, फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। ये छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की धरती है, इसलिए यहां का कानून तो भारत का सबसे अच्छा कानून होना चाहिए। क्यों? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जुडिशियल सिस्टम भारत का सबसे शानदार जुडिशियल सिस्टम था। आज के कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय सिस्टम लागू किया था, जस्टिस विद इन आवर, कि आप आएंगे, घंटा बजाएंगे, 1 घंटे के अंदर न्याय मिल जाएगा, जस्टिस विद इन आवर। मुकदमा आपका कॉम्प्लिकेटेड है, दिन भर रुकना पड़ेगा, जस्टिस विद इन डे। मुकदमा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा जांच वांच करानी पड़ेगी, तो जस्टिस विद इन वीक, 1 सप्ताह के अंदर आपको न्याय मिल जाएगा। 2 ही 4 केस हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के समय जो मुकदमा 2-3 हफ्ते चला है, लेकिन जस्टिस विद इन मंथ तो होता ही होता था। लेकिन ना लॉ कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, ना इसके ऊपर कहीं चर्चा हो रही है।